शिक्षा मित्रों ने जिला मुख्यालय पर निकाली तिरंगा यात्रा, सांसद को दिया विभिन्न समस्याओं से संबंधित मांग पत्र। जी हां, जनपद बलिया में अपनी विभिन्न समस्याओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य से रविवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेतृत्व के निर्देश पर जिले के शिक्षा मित्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली और पीडब्ल्यूडी डाक बंगला पहुंचकर सांसद बीरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। वहीं रामलीला मैदान बीएसए कार्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा एलआईसी रोड, मालगोदाम स्टेशन रोड, चित्तू पांडे चौराहा, रोडवेज, टीडी कॉलेज चौराहा होते हुए कुंवर चौराहे के पास स्थित पीडब्ल्यूडी डाक बंगला पहुंची, जहां शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन करने लगे। इसकी सूचना मिलने के बाद सांसद वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। शिक्षा मित्रों ने कहा कि वे पिछले 22 सालों से गरीब, शोषितों, वंचित, पिछड़े बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार की परवरिश, दवा, बच्चों की शादी आदि को लेकर चिंतित हैं। शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इस कारण प्रतिदिन औसतन 4 से 5 शिक्षा मित्र की मृत्यु हो रही है। संघ के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों ने मांग की कि नियमावली में संशोधन कर योग्यता पूर्ण कराते हुए उन्हें पुनः समायोजित नियमित किया जाए। समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। दिवंगत शिक्षा मित्रों के परिवार को सहायता प्रदान करते हुए आश्रितों को जीविकोपार्जन हेतु नियुक्ति दी जाए। टीईटी पास शिक्षा मित्रों को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। मूल विद्यालय में वापसी से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए मूल विद्यालय में वापस किया जाए एवं महिला शिक्षा मित्रों का विवाह उपरांत उनके ससुराल के जनपद के विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जो विज्ञापन शिक्षा मित्र ठीक है, जो आप लोग विज्ञापन दिए हैं क्या उसे संतुष्ट हैं आप? देखिए, हम लोग विज्ञापन दिए हैं, हम लोग अपना काम किए। अब उसको सरकार क्या करते हैं, सरकार का लोग जो सांसद जी कह रहे हैं समान कार्य समान वेतन, यह बात तो आप लोग कई बार रखते हैं। देखिए, समान कार्य समान वेतन सरकार करती है, तो सरकार अगर सरकार जो सांसद जी बात का है, सांसद जी सराहनीय बात का है, सांसद जी सराहनीय बात का है, सांसद जी की बात अगर सरकार सुनती है तो हम सबके तरफ से सरकार और सांसद जी को बहुत बहुत अध्यक्ष जी अपना परिचय। जी, मैं सरल यादव जी। इस समय वर्तमान में मैं मंडल आजमगढ़ का संरक्षक जी। आज यहाँ शिक्षा मित्रों की तरफ से पूरे प्रदेश में घुमा दिए जो भी जिस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं उनको कम समय में बात निकाल उनको अपनी बात कहने के लिए निर्देशित किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने हम लोग सहमत है समान कार्य समान वेतन हमको समान वेतन के लिए पहले से हम लोगों की मांग ये आदरणीय दिनेश शर्मा जी की जो कमेटी का गठन हुआ उसमें भी समान कार्य समान वेतन हम लोग रखे हुए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद उस कमेटी का निष्कर्ष क्या निकला आज तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। पूरे प्रदेश में मौत शिक्षा मित्र मौत पाए हैं और 1,47,000 में लमसम 40 से 45 ऐसे शिक्षा मित्र हैं टीईटी पास भी हैं और आरटीएफ के तहत साथ में लेके चल योग्यता रखते हैं। फिर भी आज संचालित करते हुए भारत के भविष्य को संवारते हुए ये मौत मर रहे हैं। उनके मर जाने के बाद आज की स्थिति ये है कि उनके बीवी बच्चे 2 दिन की रोटी के लिए बिलख रहे हैं। हम लोगों की बात को सुनने वाला इस समय इतना कष्ट में जीवन चल रहा है हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों का, सरकार से गुहार लगाते हुए भी आज इतनी कष्ट हो रही है। चलिए आप अपना जो है कैसे ये ज्ञापन तो हम लोग आज 6 सालों से माननीय सांसद, विधायक, मंत्री सबको ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन संवाद से समाधान की तरफ हम लोग वार्ता करते रहे और 6 साल व्यतीत हो गया। आज अंतिम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर 1 महीने का समय माननीय
सरकार को दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। अगर 1 महीने के अंदर हमारी बातों को मान लेती है, हम लोगों का समाधान कर देती है तो धन्यवाद है, अन्यथा की स्थिति में संवाद नहीं होगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार है ब्लॉक महामंत्री नवादा जी। धर्मेंद्र भाई सरकार से मांग कर सामान्य कर एक महीने के अंदर हम लोगों का सामान्य वेतन का आदेश नहीं होता है तो हम लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ में आर पार की लड़ाई करने के लिए इस बार एकदम अंतिम चरण से 9 अक्टूबर को हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए बहुत हमारे सांसद महोदय ज्ञापन लिए तो बोले जी। हाँ पर्ची आनंद कुमार पांडे ब्लॉक अध्यक्ष विभाग जी। अभी हमारे सांसद महोदय ज्ञापन लेने के बाद कहे कि आप लोग श्रम कानून के तहत समान कर समान वेतन रखिए। आपको सर बताना चाहता हूँ कि समान कर समान वेतन के मुद्दे पर हमारी ही मांग विधानसभा में उठाई गई, जिस पर हमारे कृषि शिक्षा मंत्री ने कहा कि इनका कार्य ही दूसरा है, सामान्य कार्य नहीं जी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सामान्य कार्य समान वेतन की हम मांग करते रहे हैं और हकदार भी हैं। हकदार भी हैं, हम वही काम करते हैं सर। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ये जो है शिक्षा मंत्री की जो है भाषा है। अब किस तरह से बात उठाएगा, तो सदन में तो जनता की आवाज़ होती है ना सर, हमारी ही आवाज़ सदन में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनका कार्य ही दूसरा है। सिंह गढ़वाल ब्लॉक से शिक्षा मंत्री। तो अब विज्ञापन जो दिया गया है उसको आप क्या कर सकते हैं? अब विज्ञापन तो दिए हैं हम लोग, तो अभी तक तो बार बार विज्ञापन देते हैं, बार बार अनुनय भी नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक 6 साल में सरकार ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। धोखा ही धोखा हमारे साथ हुआ। अब आगे का राम जाने क्या करेंगे। हाँ ठीक, आप अपना पर्ची सर, हम नदौली गाँव से। डरिए मत। नहीं सर, हम डर क्यों रहे हैं? हाँ तो बताइए। सर नदौली से आए हैं और सर शिक्षा मित्र हैं। तो आप सहमत हैं मेरे बात से? हाँ सर सहमत है। धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा सुपर फास्ट न्यूज़ के माध्यम से कि भाई और बहनों का जो मांग है उसको आपका भी माना जाए। प्रभु जी आपकी कब कृपा होगी और जो मित्र भाइयों बहनों, स्थायी तौर पर आपकी सेवा हो पूरा प्रदेश भर में। मुझे अगर ठीक से याद हो तो मैंने पहले कोशिश करके पूरा प्रदेश में इसको लागू कराया। उस समय आप लोगों की मांग होती थी और बलिया से ही इस मांग को मैंने जाना और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी से मैंने बात करके बलिया के लोगों के ही कारण से पूरे प्रदेश में स्थायी आप लोगों ने इसका और आपके प्रदेश सवाल ये है कि अभी जो आपकी मांग है उसको कम और बेसी मत करें। पिछले दिनों श्रम है ठीक है कि आप सरकार के लाभार्थी हैं, सरकार के सेवक हैं, तो आप अपने कठिनाइयों को सरकार से कह सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से सबसे इसकी वाजिब मांग होगी, हम आपके तरफ से कह रहे हैं, इस स्तर पर श्रम के कानून में कहते हैं कि समान काम के समान वेतन मित्र कहीं इस मांग को रख नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मेरा पैसा कम है तो मेरा उस कारण से आपको कठिनाई पैदा हो रही है। समान काम का समान जुल्म के टक्कर में रण होगा, हम रोड पर आएंगे, अन्यथा हमारी बातों को माना जाए, हमें सम्मान दिया जाए, हमें शिक्षक बनाया जाए, बस इतना ही हम चाहते हैं आपसे। बार बार हम भी नहीं करेंगे, इसलिए आज भी हम अन्य भी नहीं करेंगे। आज अंतिम है, अंतिम लड़ाई है। आज के बाद हम अन्य भी नहीं करने आएंगे। आज के बाद हम रोड पर आएंगे।